यहाँ आने से पहले दिमाग में बहुत कुछ होता है कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, समझ आता कौन सी पिक करो, टाइम कम होता है बोलने के लिए, और यहाँ आके बोलती बंद हो जाती है। तो गुरुजी जो बुलवाना है खुद ही बुलवाइएगा। So, uncle said to mention how I connected to Guruji, how I, met Guruji, like talked to Guruji. So, I think back in 95, 97, we used to go to Shirdi Dham in Chhatarpur. One uncle came to us, go to Guruji in Chhatarpur. And I was so adamant, I was like, all gurus are fake, I don't want to go to any Guruji. And I have Sai Baba, I believe in him, and we are happy and content with Sai Baba's blessings. So, Shirdi Sai Baba. And I was like, nahi. तो लगता है कि तब अगर हाँ करती तो शायद गुरुजी से मिलती, बहुत सत्संग होते, बहुत पता नहीं लाइफ कहाँ से कहाँ होती, बट नो रिग्रेट्स बिकॉज गुरुजी मेड मी connect to him in US, not in India. And this is again a like funny way of getting connected to him. One of my friends used to post Guruji's pictures on Facebook, and I think maybe उसके grandpa हैं शायद, इतने शक्ल भी मिलती है थोड़ी सी शायद, who posts शिव जी हनुमान जी on Facebook on regular basis? Nobody does, but he used to post. मैंने कहा शुक्राना भी लिखता है, तो शायद स्कूल में he was average, I was a topper, but यहाँ पे आके I think I became a भिखारी types because वीज़ा पे जी रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे जी रहे हैं, एंड ही इज़ लाइक लिविंग अ रॉयल लाइफ। हम लाइक क्या, लाइक आई विश आई आल्सो हैड अ ग्रैंडपा लाइक यू। फर्स्ट पिक्चर आई सॉ ऑफ गुरुजी ऑन फेसबुक एंड साइड, आई विश आई आल्सो हैड अ ग्रैंडपा लाइक यू। ऐसे कौन बोलता है किसी को देख के, बट दिस इज़ द थॉट, दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस दैट केम आउट ऑफ मी टू हिम। एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू इंडिया, शी इज़ एन अथीस्ट, शी केम बैक, शी सेड दिल्ली में एक मंदिर है। आई वाज लाइक तू मंदिर की बात मत कर, सुबह सुबह 5 बजे आई हैड अपार्टमेंट की, तो मेरे को जाना था सुबह सुबह देने के लिए उसको, आफ्टर हर फ्लाइट लैंडेड। एंड सो शी सेड मंदिर भगवान का नहीं गुरुजी का है। तो आई वाज लाइक गुरुजी की ना कुछ मिस्ट्री चल रही है। उससे पहले वन ऑफ माई रूममेट्स मूव्ड आउट, आई हैड सम ऑफ हर स्टफ, आई वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस टू गिव, तो शी हैड अ दरबार। आई वाज लाइक ये, तो उसने कहा ये गुरुजी हैं। मैंने कहा आंटी ये गुरुजी नहीं, मेरे फ्रेंड के ग्रैंडपा हैं। तो आंटी बोली नहीं नहीं इनकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, बच्चों के बच्चे कहाँ से होंगे? मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरे फ्रेंड के ग्रैंडपा है, मुझे पक्का पता है। आंटी ने कहा अच्छा। फिर मेरी सेवा थी गुरुद्वारे में, आई वेंट एंड आई वाज लाइक बाद में बात करेंगे। फिर माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम इंडिया, शी वाज लाइक गुरुजी का मंदिर है। हम लाइक गुरुजी का मंदिर है, लाइक बहुत मिस्ट्री चल रही है कुछ महीनों से। 2017 में शुरू हुई थी, 2018 हो गया है, तो लेट्स रिजॉल्व इट। मैंने सुना है सत्संग होते हैं मैनहट्टन में थर्सडेज को, एंड आई एम थर्सडेज ऑक्यूपाइड, आई गो टू इस्कॉन थर्सडे इवनिंग, बट दिस टाइम हम गो एंड एक्सप्लोर कि ये है कौन है, ग्रैंडपा है मेरे फ्रेंड के या गुरुजी हैं, या क्या पता गुरुजी ही हो ग्रैंडपा उसके, लाइक वी डोंट नो, लेट्स गो एंड रिजॉल्व इट। सो 3 of us डिसाइडेड एंड 2 of them backed out एंड आई वाज द ओनली वन हु हैपेंड टू गो। अब मैं वहाँ जाके बैठी, आई वाज द फर्स्ट पर्सन। अब मैंने कहा दरबार में आके बैठी हूँ, बुलावा आता है तभी आप आते हो, वरना आप नहीं आते हो, तो आप जो भी हो। एंड आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि अभी आंटियाँ आएंगी, तालियाँ बजाएंगी, मंजीरे बजाएंगी, शब्द कीर्तन जैसे होता है इंडिया वैसे होगा। But to my surprise, all the young crowd from Manhattan started coming in, I'm like, ये कैसे, like, it can't be a cult. If Manhattan की educated population is coming over here, that too youngsters, I don't think it's a cult. So, slowly Shabad shuru हुए, and as usual, like how we grew up singing and clapping, I started clapping and singing loud. For me, it was loud. And after a few months, a girl, she said, I was sitting next to you, but I didn't hear your claps, I didn't hear you singing. I'm like, Guruji, you kept it to yourself. This is amazing. And उस फर्स्ट सत्संग में मैनहट्टन में शब्द चल रहे हैं, और स्लोली एक शब्द ऐसा आया कि आई वाज लाइक दिस इज़ माई सोल फेल्ट प्रेयर विच I could never find words to express myself, but वो शब्द था मेरे सतगुरु जी तुसी दया करो मैं दर तेरे ते आई हूँ। मतलब एक लाइन, एक वर्ड ऐसे था जैसे कि मेरे रूह से निकल रहा है और मुझे कभी बोलना ही नहीं आया, ऐसी प्रेयर थी वो। एंड मैं इतना रोई फर्स्ट सत्संग में। मैंने कहा कोई बोलेगा हमारे घर में आके कौन है जो ऐसे रो रहा है, इसको बाहर निकालो। I covered my face with my hair were like open, and I was like कोई देखना ले मुझे प्लीज़, I'm crying so badly, I can't control, I was crying. फिर था कि थर्सडे के बाद, थर्सडे क्यों नहीं आता, why Friday Saturday Sunday so many days, like I can't wait for next satsang, I have to go. And I didn't know कि मंदिर हैं यहाँ पे जर्सी में, इतना कुछ है, तो बहुत वेट करती थी थर्सडे की। फिर तो आई वॉज लाइक हुक्ड कि थर्सडे के बाद थर्सडे कब आएगा यार, शाम कब होगी, ऑफिस से कब भागेंगे, कब जाएंगे। एंड बस गुरुजी गॉट मी हुक्ड टू हिम, मैडली क्रेजीली इन लव विद हिम। तो ऐसे है कि कुछ भी लाइफ में होता है तो गुरुजी है ना, उसके बाद है वाई मी, अब है
हो संभालो, अपने आप करो, पता है कर दोगे. Coming back to my journey of jobs over here. So last time I resigned my job. I worked with that company for a pretty long time, waiting for my green card and all, कि हाँ आ जाएगा, तब तक करते रहते हैं, टिके रहो, मत छोड़ो, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है छोड़ने के बाद, सब करना. बट वन फाइन डे सम थिंग्स हैपन एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं करना, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग माई जर्नी विद गुरुजी. आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन द मंदिर इन अमृत वेला एंड यू नो ऑल दैट. तो नहीं हो रहा. मैंने उनसे पूछा कुछ टाइम स्विच कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं. तो मैंने कहा हेयर इज़ माई रेजिग्नेशन. मैंने गुरु जी का नाम भी दे दिया रेजिग्नेशन. एंड हम लाइक बहुत बोल्डली चले गए कि मेरे को तो ना आपके पास आना है, यू आर माई प्रायोरिटी, रेस्ट आप संभालो अपने आप, छोड़ दिया. देन फिर याद आया मेरी तो स्टैंपिंग है इंडिया में वीज़ा की, आई हैव टू गो इसी जॉब की, कैसे करूँ अब मैं. अपने बॉस को बोला, ही वाज लाइक ओके फाइन, विल सपोर्ट यू, गो. मैं गई इस उम्मीद पे कि शायद आके वापस मुझे ले लेंगे, दे वोंट लेट फायर मी. इंडिया गई तो था कि शायद वीज़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे ग्लिचेस थे. बट एवरी अपॉइंटमेंट वॉज अ मंडे एंड थर्सडे, एवरी विंडो वॉज नंबर 7. लाइक गुरुजी आप ही करा रहे हो, मेरे आगे वाला रिजेक्शन, पीछे वाला रिजेक्शन, और मेरा 30 सेकेंड में अप्रूवल हो गया. हम लाइक ओके, सुनते थे मंडे थर्सडे विंडो नंबर 7, ये वो, जी भी रहे हैं, नाइस. वापस आ गई. जिस दिन वापस आई, माई लास्ट डे एट प्रीवियस जॉब, पे स्टब मिल गया, ख़त्म. आई डेंट नो कि यू हैव 60 days टू फाइंड द नेक्स्ट जॉब. और आई केप्ट लाइक, मैंने कहा इतने सालों में ना मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया. आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई कैलिबर, आई हैव लॉस्ट माई पोटेंशियल कम्प्लीटली, आई डोंट, नॉट गुड फॉर नथिंग. तो मैंने कुछ नहीं ट्राई करना, आपका जो मन है करो, नहीं मना मत करो, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है, आई गिव अप. एंड हम किसी सत्संग में गए, वहाँ पे एक अंकल ने बोला एक संगत को, कुछ करो इसका. शी वाज लाइक गिव मी योर रिज्यूमे. मैंने रिज्यूमे दिया उसको. एंड शी इज़ लाइक आई कांट सबमिट योर रिज्यूमे इन माई कंपनी. इसमें नीचे लिखा हुआ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. हम लाइक मेरी ज़िंदगी उनके बिना कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ. तो मैंने क्या किया, उसको वाइट फोन से कर दिया, अब दिखेगा नहीं, बट इट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज आई, जैसे होता है ना, ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट, लाइक इंडिया में बोलते थे, ऐड जाती थी, तो इट्स गुरुजी नाउ. आई ईट स्लीप ड्रिंक गुरुजी इज नेम 24/7, लाइक उनके बिना कुछ नहीं है अब कहीं भी. तो भेज दिया रिज्यूमे उसको बाइट करके. एंड देन शी सबमिटेड. एंड एक ही इंटरव्यू आया 60 दिन में, एक ही कॉल आई, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था. मैंने कहा 60 days होने वाले हैं, मुझे टेंशन नहीं है, आपको जो करना है करो, रखना है रखो, मारना है मारो, आपकी दी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं. एंड 60th डे को पे सब स्टार्ट होना चाहिए. 59th डे आई गॉट द कॉल, यू आर सेलेक्टेड, यू हैव टू ज्वाइन नेक्स्ट डे. मेरा पे रोल शुरू हो गया. अब मैं चले गई पेंसिल्वेनिया. वहाँ गई, ना संगत, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना सत्संग. मैं तो पागल हो गई. एंड आई वेंट देयर इन Feb 2020. कोविड शुरू हो गया. 3 weeks के बाद लॉकडाउन हो गया. घर में और पागल हो गई. हम लाइक कपड़े खरीदे थे, जाएंगे, ये वो सब बिल्कुल घर में बंद होकर बैठ गए. जूम पे चला रहे हैं सत्संग, बैक टू बैक चल रहे हैं. मतलब इट टुक सम टाइम टू स्टार्ट ऑल दैट, बट मैं तो पागल हो गई थी. हम लाइक मुझे जर्सी जाना है. आई यूज्ड टू टेक ऊबर टैक्सी टू कम टू जर्सी फॉर द फेस्टिवल्स. शिवरात्रि या कोई भी फेस्टिवल है, $300. हम लाइक आपके दिए पैसे हैं, आप ही संभालो. फिर शुरू में लर्निंग कर्व था, ट्रेनिंग्स थी, बहुत काम करते थे. फिर स्लोली जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो लॉग इन तो रहना है, बट काम भी चल रहा है. फिर देखा कि वर्क फ्रॉम होम है, नोबडी नोज वेदर आई एम हियर और देयर, हु केयर्स, यू नो, स्नीक आउट. तो थ्रू जर्सी. तो वन संगत, उनका सत्संग था अमृत वेला का, ओकरी रोड पे. दे वर लाइक वी वांट यू टू बी हियर. आई एम लाइक आई डोंट ड्राइव, आई डोंट नो हाउ टू कम ओवर हियर, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. बट गुरुजी's blessings, they came from Connecticut to Pennsylvania to pick me up रात को 12 बजे उनके 5 बजे के सत्संग के लिए. मैंने कहा गुरुजी मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मुझे इतनी बड़ी दात ने बख्शी है कि संगत, मतलब यू नो मैं क्या बोलूँ. आई एम लाइक आई डिजर्व नथिंग, बट यू हैव गिवन मी so much to be thankful and grateful for कि I can't express, can't put in words. उसके बाद जब यहाँ पर आई तो यहीं की यहीं रह गई. बहुत सारे घर बदले इस 1-1.5 साल में, कम से कम 6-7 घर बदले होंगे, 5-6. तो अब शायद 7th घर मेरा खुद का दिलाएंगे वो, ऐसा उनको बोला है, ऐसी होप भी है. एंड देन उसके बाद इट वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years. अभी Feb 2022 में वो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया. हम लाइक अच्छी खासी जॉब चल रही थी. एंड दिस जॉब, रिमोट जॉब, वॉज सो कूल कि कैसे था कि जैसे गुरुजी मेरे काम कर रहे हैं, मैंने कभी कुछ नहीं किया. ऑनेस्टली लोग बोलते हैं हम 18 घंटे काम करते हैं दिन में, मैंने 18 दिन भी नहीं काम किया होगा पूरे साल में. टू बी वेरी ट्रू, बहुत कम काम किया. मेरे सारे काम गुरुजी ने किए हैं. मेरी मीटिंग्स सेवा टाइम पे जो हो रही हैं पोस्टपोन हो रही हैं. और एक बार मेरे मैनेजर ने कहा ट्रेनिंग पेंडिंग है, ये वाली कंप्लायंस की क्वार्टरली होती है, कर दे इसको आज. मैंने लॉग इन किया, ट्रेनिंग देखा कि दिख ही नहीं रही है पेंडिंग लिस्ट में, टू डू लिस्ट में, कहाँ है ट्रेनिंग जो करनी है. हिज लाइक फाइंड बाय दिस कोड, नहीं मिल रही. फिर एक ट्रेनिंग थी एथिक्स की, मैंने कर ली. उसको मैंने बोला कि आई हैव फिनिश एथिक्स का ट्रेनिंग, कंप्लायंस का मुझे मिल नहीं रहा. फिर सर्च किया तो मिल गया. उस पर लिखा हुआ था स्टेटस, दिस असेसमेंट हैज़ बिन टेकन
ऑन दिस डेट विच वॉज टुडेज डेट, दैट डे पर्टिकुलर डे। तो उसको मैंने बोला ये ट्रेनिंग हुई है, कहता तूने करी है? मैंने कहा मैंने एथिक्स करा है। मैं क्यों बोलूँ मैंने नहीं करा? मैंने कहा मुझे पता है किसने करी है, मैं तो देख रही हूँ मीटिंग्स भी करती हो, काम भी करते हो, ट्रेनिंग्स भी शुरू कर दी आपने करनी, सही है कराओ ऐश और कराओ। बट इस 1.5 साल में गुरुजी ने जी तोड़ सेवा ली है, जी तोड़ सेवा ली है, लाइक 23 आवर्स अ डे की सेवा एक तरह से कह सकती हूँ मैं कि उन्होंने ली है कंप्लीटली। और इतनी एनर्जी देते थे कि करना है लगातार लगातार लगे रहो, करते रहो। घर जाके लगता था कि पैरों में जान नहीं है, स्वेलिंग आ गई है, गिर जाऊंगी, ये है। लेकिन मंदिर में जब तक हूँ तब तक कुछ होश नहीं है, सेवा 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 सेवा, बहुत सेवा लिया उन्होंने। और अभी आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट ओवर, आई वॉज गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, टेक्सास, मिशिगन, पता नहीं कहाँ। मैंने कहा मुझे इंटरव्यूज नहीं देने हैं बिकॉज आई हैव सीन हाउ इट इज़ आउट ऑफ जर्सी। इट्स नॉट कि जर्सी इज माई ड्रीम स्टेट, बट गुरु जी ने चुना है जर्सी को। 3 मंदिर हैं, इतने सारे सत्संग होते हैं। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर लिविंग हिम, आई वांट टू अटेंड हिज सत्संग्स, दिस इज़ माई फूड, माई डोज। और फिर सारे ऑफर्स वहाँ के आते, मैंने इंटरव्यूज़ ही नहीं दिए। एंड फाइनली अब मैंने कहा संभालो अपने आप ही, इस बार भी संभालोगे, मुझे पता तो है ही है। बट ऐसे था कि जैसे मेरे को, आई एम ऑन द क्लिफ ऑफ द माउंटेन, एज ऑफ द क्लिफ ऑफ द माउंटेन, और मेरे पास ना कुछ है नहीं आगे पैर रखने के लिए, ज़मीन ही नहीं है, पैर कहाँ रखूँ। बट ही केप्ट पुटिंग अ स्टोन वेर आई एम स्टेपिंग। जब मैं आगे पैर रख रही हूँ पीछे वाला स्टोन गायब हो रहा है, आगे पैर रख रही हूँ स्टोन गायब हो रहा है। ऐसे करते करते ही मेड मी सेल थ्रू द पास्ट 60 days और सो। एंड अगेन एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी सारी, मतलब आई एम नेवर होपलेस, नॉट इवन अ सिंगल डे आई एम होपलेस। एक लीड ऐसी आती है जो बोलती है कि विल गेट यू थ्रू दिस थिंग, यू नो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बट नेक्स्ट डे आई गेट द न्यू होप एंड द प्रीवियस पर्सन डिसअपियर्स। दैट्स ओके, आई हैव अ होप, ठीक है गुरुजी हैं और होप भी बन रही है, काम हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं गए मंदिर में एंड आई वाज लाइक गुरुजी ये लास्ट होप थी मेरी, अब ना मतलब आई एम रीचिंग अ पॉइंट वेयर आई एम गिविंग अप। एंड आई क्राइड दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंदिर। और शाम को मुझे जो कॉल हुई उसने कहा कि वी वॉन्ट यू ऑन बोर्ड। हम लाइक ये कैसे हो गया, अभी इंटरव्यू भी नहीं था ये तो। उसका मैंने go back and connect the dots. So Monday I got the mail from consultant. Tuesday was the first technical round, and that technical round when it was scheduled, my laptop froze. Like camera बंद हो गया, mic बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? Because I cleaned the keyboard, तो function keys press हो गया। I didn't realize कि okay क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। But camera black, mic mute. I tried so many things, कुछ नहीं हुआ। And उसने कहा फ़ोन पे इंस्टॉल करो, we'll talk. He waited for 1 hour. I'm like ऐसे कौन किसी की वेट करता है, कौन, you know, 4:30 की मीटिंग थी, 5:30 ही gave me time to install things on my phone and you know सब कुछ किया, कॉल हो गया। It was 40 minutes interview, सब कुछ हो गया। Next day he was like somebody will call you just for 5 minutes or something, casual talk थी, but I didn't know it was a second round, client round था। I didn't even know, he was like gonna give go ahead for you to have you on board। and Thursday को dates fix हो गए, confirmation आ गया। So again Monday Thursday his blessings। तो गुरुजी like उनको छोड़ दो उनके ऊपर, like आप गिर रहे हो ना, अगर ज़मीन आसमान से ज़मीन को छूने नहीं देंगे, वो आपको थाम लेंगे, पकड़ लेंगे और ऐसे उठाएंगे कि आप कभी गिरे ही नहीं थे। जस्ट लिव इट टू हिम, सेल विद हिम इन हिज बोट। कोई पूछता है हाउ आर यू, गुरुजी इज़ ग्रेस। मुझे नहीं पता ज़िंदगी मेरी कहाँ जा रही है, मुझे कहाँ लेकर जाएगी, बट आई नो हिज ग्रेस इज़ अपॉन मी। आज यहाँ आके मैं सोच रही थी जो शब्द, अब टॉकिंग टू मन में जो भी बात कर रही थी, गुरुजी कभी छोड़ना मत, शब्द शुरू हो गया छोड़ने के ऊपर। फिर मैं उससे गुरुजी पीपल गिव अपॉन मी, यू नो, आई डोंट लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। आई एम लाइक आई डोंट नो, but thank you so much for not giving up on me, thank you so much for being there throughout forever and ever। and और क्या बोलूँ, like you know I feel like I want to hug him in person to express my gratitude to him। शायद कभी ऐसा होगा, he winks a lot, he blinks a lot, शायद कभी आगे हग भी कर देंगे, I hope so। thank you so much गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको बहुत ज़रूरत है आपकी, सबको। thank you so much गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, love you गुरुजी।